तो परमात्मा ने मेरा साथ दिया, ठीक है, मेरा साथ दिया, मेरे को 6.5 साल में बरी करवा दिया, मगर फिर भी तो मैंने तो सजा ही काट ली। मेरे को क्या बरी हुआ क्या नहीं, बर्बाद हो गया मैं तो इसमें। मेरे को रोड पर ला दिया लोगों ने। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरे को 1 महीना हुआ है, मैं जेल से छूट के आया हूँ अभी 6.5 साल में। मेरे को झूठे इल्जाम में फंसाया था, मैं तो केसों के बारे में जानता ही नहीं था कुछ। The trial in this case took 6 years. The prosecution in this case had accused this man of being a serial sexual offender. But the case completely fell apart in court. So what the court said was that, first of all, that this man was framed because of the fact that he was a Dalit man. मैं अपनी एक छोटी सी नौकरी कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड की, केनरा बैंक में, ATM पर, जो ई लाउंज था। उसमें अपने 7,500 रुपये की तनख्वाह थी मेरी, को लंबी चौड़ी तनख्वाह थी। अपने गुजर बसर कर रहा था बच्चों के साथ। जो मैं रहता था वहाँ मेरे सामने ही और एक पंडित लोग रहते थे, तो वो उनके कुत्ते थे, तो वो हमारे घर के सुबह ही मतलब खोल देते थे। वे शाम सुबह मतलब तो लेटरिन करते थे घर पे ही। उनसे बोलते थे तो वो सीधे गाली गलौज करते थे हमसे और बोलते थे कंप्लेंट कर दो हमारे ऊपर, कुत्ते तो हमारे लेटरिन ऐसे ही करेंगे, ये नहीं रुकेंगे। रोजाना तुम्हें में होती गाली गलौज वो करते थे। और फिर मतलब हमसे जाति के ऊपर बोलते थे कि चमार हो तुम, तुम्हारी शक्ल सुबह सुबह दिखती, हमें यहाँ से तुम यहाँ मत रहो, यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें मार पीट कर देंगे हम। ये ऐसी बातें होती रहती। फिर ये 7 मई 2015 की बात है। मैं सुबह 6 बजे ड्यूटी निकला था, उसके कुत्ते लैटिन कर रहे थे। मैंने कुत्ते में कुछ मारा भी नहीं, बस मैंने थोड़ा एक वो पड़ा था जो वो फेंका था, वहाँ से उनको भगाया। और शाम को जब आया तो मेरे से झगड़ा कर दिया, मार पीटने लगे मेरे को। और जब मेरे बहू आई थी जो लड़के की घरवाली, वो बचाने लगी तो उसको भी, प्रेग्नेंट थी वो, और उसके भी लात मारी। और उससे भी अब सब कहे हमारी तुझे मार देंगे, ये है वो है, मतलब अनसन बोले थे। और फिर जाके उन्होंने पुलिस बुलाया और मेरे को अरेस्ट करवा दिया। खाना भी नहीं खाया मैंने। अब जाके पूरी रात भर वहाँ थाने वहाँ रहे। और फिर जाके दूसरे दिन 8 तारीख को भी खाना नहीं खाया। कोर्ट ले गए थे वहाँ के, फिर जेल भेज दिया मेरे को। मैंने 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया। मेरे को बड़ा भारी ऐसा लगा कि मैं, ये क्या हो गया, क्या कहाँ आ गया मैं। जब 5-6 दिन के बाद जब यहाँ से मिलने को गई थी, घरवाली मिलने को गई थी, तो जब कुछ मेरे को लगा कि हाँ, तो धीरे धीरे खाना फिर भी मेरे को नहीं आता। मैं 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम को ऐसे खाता था मैं। मेरे को ना नींद नहीं आती, मेरा दिन कर जाता तो रात नहीं करती थी। और परमात्मा से मैं दुआ मांगता था कि परमात्मा मेरे को यहाँ कहाँ ले आया तू, मेरे को यहाँ से निकाल। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और ये मेरे को क्या कर दिया ये। किसी झगड़ा भी नहीं करता मैं ये किसी से बुरा भी नहीं बोलता था, किसी झगड़ा नहीं करता था, मैं अपने काम में मस्त रहता था। गरीबी के कारण हम तो कुछ कर नहीं सके, और वकील जैसा कराए, वकील करवा दिया लोगों ने। अब प्राइवेट वकील करे थे शुरू में, कर्जा हो गया तमाम। उनको पैसे लेते रहे, खींचते रहे घर वालों से, काम कुछ हो नहीं। भाई अब की तारीख में निकलवा देंगे, अब की तारीख में निकलवा देंगे, ऐसा। और निकले मैं ऐसे ऐसे करते करते, और 6.5 साल गुजर गए। और पति आ गए तो मैं बढ़िया रह रही हूँ, ठीक अपना। और क्या कहते हैं, मेरे पैसा लगाते रहे मेरे बच्चे, 4-5 लाख रुपये कट जाएगा, मेरे बच्चा लातू लगातू। मेरी मम्मी ने लॉकडाउन में मेरी मम्मी की पेंशन आती, मेरी मम्मी ने, और क्या कहते 10,000 रुपया दिए मेरी मम्मी ने, ले बेटी तेरे खर्चा काम का किराया दे दे। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल थे, इतनी काटी मैंने तो परमात्मा में मैंने। The court found that all of these prosecution witnesses, which is the 4 minor girls, had given tutored statements to the court. The court found that there were material contradictions in their statements.
The court also found that at the time of the incident, and did not really match with the location of where the accused was at the time, because at the time the accused was working at a local bank branch as a security guard, and the bank manager of the branch had testified on his behalf in court. And in fact, there was also a CCTV recording apparently of the man reporting for duty on the day of the incident. So the case fell apart because of these few material factors. In a rare instant, the case also ordered the state to pay a compensation of rupees 1 lakh to this man. जेल में मेरे को मैं दिन में तो अपना टाइम पास करता था। मैं पेंटिंग की क्लास जाता था, पेंटिंग सीखता था वहाँ। कुछ क्लास में पढ़ाई कर लेता। वहाँ 10वीं पास मैंने हिंदी में, इंग्लिश तो मैं जानता ही नहीं था। हिंदी में मतलब मैंने 10वीं पास वहीं से कर ली थी। और भी पेपर देता रहता था मैं, अपना मतलब बिजी रहता था। अब दिन में तो मैं अपना टाइम पास कर लेता, रात को मेरे को नींद ही नहीं आती थी। कानून के हिसाब से लड़ना चाहते थे और कानून के हिसाब से हम जीत गए, और उनको मतलब वो आगे कोई किसी को ऐसे ना फंसाए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो छूट जाएगा ऐसे, और वो पता नहीं कि कितने लोगों के साथ ऐसे गलत करेगा, वो फंसाएगा झूठे केस में। प्यास भी नहीं लगती, बहुत कम पानी पीता हूँ, खाना भी कम खाता हूँ, वो भी हजम नहीं होता। और वहाँ राजस्थान में मेरी माँ भी बीमार है, और पता नहीं कि कितने दिन की है। जब वहाँ मिलने के लिए भी मैं सोच रहा था, पैसे के कारण, पैसे नहीं तो मैं मिल भी नहीं पा रहा था। तो मैं अब परमात्मा अब वही उसी में चलो ये मैं, और मैंने फिर भी उनसे मेरा कोई बैर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि चलो मैं तो माफ़ कर दिया, मैं तो जैसे तैसे मैं टाइम पास कर लिया, मैं काट के आ गया 6.5 साल। और फिर भी वहाँ से दुआ करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ मत करना। और फिर भी मैं अपनी दुश्मनी नहीं समझता कि मेरे दुश्मन होंगे, मैंने तो माफ़ी कर दिया उनको।